आप देख रहे हैं SS4 न्यूज। प्रत्येक खबर पहुंचाए आप तक। बड़ी खबर आपको बताएं, कृषि बिल के विरोध में आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है और पंजाब हरियाणा में इस बंद का व्यापक असर दिखना भी शुरू हो गया है। आज सुबह से ही पंजाब में कई जगहों पर किसान रेल की पटरियों पर कब्जा कर चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने आज चक्का जाम का ऐलान किया था, जिसके बाद रेलवे ने कई ट्रेनें भी रद्द कर दी थी। संसद में पास हुए 3 कृषि विधेयकों का विरोध अब सड़कों पर जोर पकड़ने लगा है। भारतीय किसान यूनियन भाकियू समेत विभिन्न किसान संगठनों ने आज शुक्रवार 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। इस दौरान चक्का जाम किया जाएगा। इसे कई विपक्षी दलों का साथ मिल रहा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि संसद में किसानों के हित की आवाज दबाई जा रही है और सड़क पर किसान पीटे जा रहे हैं। केंद्र के तीनों कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की चर्चा तक नहीं है। सरकार कहे कि किसानों को MSP देना अनिवार्य है तथा उससे कम खरीद करने पर सरकार नुकसान की भरपाई करेगी और दोषी को सजा देगी। ऐसा प्रावधान कानून में हो जाए तो हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। हाल ही में लोकसभा में पास हुए 3 किसान बिल में से 2 बिल को राज्यसभा में भी मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। किसान बिल का बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि कौन किसान हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं और वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस कानून से किसान होंगे मजबूत, उसी का वे क्यों कर रहे हैं विरोध। राज्यसभा ने 2 किसान बिल फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 और फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 को मंजूरी दी है। हालांकि किसानों का विरोध जारी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सरकारी खरीद और MSP जारी रहेगी। इस कानून के कारण वे अपनी फसल को बाजार में भी अपनी सहूलियत और मुनाफे के हिसाब से बेच पाएंगे। इस कानून के कारण किसानों को आजादी होगी कि वे अपनी फसल को सीधा कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग प्लांट्स, होटल, रेस्टोरेंट में बेच सकें। इसके बावजूद कुछ किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इसे जानते हैं। इस बिल का विरोध मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसान कर रहे हैं। पूरे देश के किसान इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। इन किसानों को डर लगता है कि सरकार धीरे धीरे MSP और सरकारी खरीद की परंपरा खत्म कर देगी। बता दें कि इन राज्यों में बड़े बड़े किसान हैं और सरकारी खरीद को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत है। सरकार ने 23 फसलों के लिए MSP का निर्धारण किया है। हालांकि वे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से केवल गेहूं और चावल की खरीद करती है। पिछले कुछ समय से वे दलहन की भी खरीदारी कर रही है। ऐसे में किसानों को लगता है कि धीरे धीरे ये खरीदारी भी बंद कर दी जाएगी। सरकार ने जिन 2 बिल को पास किया है, माना जा रहा है कि उससे छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस 2020 से 21 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी खरीद और MSP सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा बड़े किसानों को हो रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों की स्थिति में भी सुधार आया है। नीति आयोग की 2015 की एक रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वे हर सीजन में बड़े पैमाने पर हर कमोडिटी की MSP पर खरीदारी करें। बड़े किसानों को इसी बात का डर लगता है। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार केवल गेहूं और चावल की MSP पर खरीदारी करती है। दलहन और अन्य फसलों की खरीदारी न के बराबर होती है। यही वजह है कि पंजाब, हरियाणा के बड़े बड़े किसान केवल गेहूं और चावल की खेती करते हैं। इसके चक्कर में दलहन और तिलहन का रकबा काफी घट गया है। पंजाब और हरियाणा में खेती में पानी का इतना इस्तेमाल हो रहा है कि ग्राउंड वाटर का बहुत बुरा हाल हो गया है। ये किसान ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में केवल ये 2 फसलें करते हैं। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
मनोज जी, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग फायदा तो गिनवा रहे हैं बट किसान अभी भी सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है वो किसान प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। किसान प्रोटेस्ट करते तो हमारे बिहार में भी प्रोटेस्ट होता, किसान प्रोटेस्ट करते तो उत्तर प्रदेश में भी प्रोटेस्ट होता, उड़ीसा में होता, और भी कई राज्यों में होता। लेकिन ये सिर्फ ये पूरी साजिश जो है पंजाब में रची गई है, जहां कांग्रेस की सरकार है। तो वो किसान नहीं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पच नहीं रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के हित में इतना अच्छा बिल कैसे ला दी। हालांकि इसकी बात ये भी कभी करते रहे हैं, एपीएमसी एक्ट को चेंज करना है, किसान को अपना अनाज अपनी शर्तों पे एमएसपी के ऊपर भी अगर मिल सकता है। एमएसपी तो है ही, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। ये मंत्री जी भी कह चुके हैं, प्रधानमंत्री जी भी कहे हैं। एपीएमसी एक्ट में बहुत सारे ऐसे एक्ट थे जो किसानों को अपना उपज किया हुआ पैदावार अपनी शर्तों पे बेचने में बाधक थे, उनको हटा दिया है। तो अब मैं पूरे देश के किसानों से बोलना चाहता हूं, मैं दिल्ली एफसीआई का चेयरमैन हूं, और मैं दिल्ली आसपास या देश का कोई भी व्यक्ति अगर उसको डाउट है तो वो हमारे पास आए। मैं हर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से 11 बजे तक उनका जवाब देने को तैयार हूं। फॉर न्यूज प्रत्येक This is for News चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब